Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। दिस इज़ नवल शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी इस लॉकडाउन में। तो हम लोगों ने 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका एक वीडियो आपको मिला होगा, उसमें इंट्रोडक्शन बताया इस चैप्टर का। आज उसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए उनको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th, हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर जर्नल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax प्लस बी। एक बात और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि किसी में कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे ये डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है दैट मीन्स उसके 1 ज़ीरो होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो जर्नल इक्वेशन जो होगी लीनियर पॉलिनोमियल की वो होगी ax प्लस बी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होगी? ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन ये है और इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। पहले आपको जर्नल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अभी इन पे और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे x तो आपका वेरिएबल का वर्क कर रहा है, a b c d ये क्या है? कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। और ये क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाएगा, ये एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो वेरिएबल है और ये इसका कोफिशिएंट है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे कोई पूछेगा तो वो है a, एक्स का कोई कोफिशिएंट आपसे पूछेगा तो वो है b, ये तो कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? वो है a। अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b। एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो क्या है? c एंड d इज़ अ कांस्टेंट। चलिए कुछ और बात समझते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप एक बात बताइए, जो हम लोगों ने ज़ीरोज़ पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल के जो कि 2 डिग्री का है, इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो हम लेट करते हैं कि लेट 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल है इसके 2 ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है। इसके 2 ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। अब अभी आप जब फर्स्ट इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपनी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो उसमें पूछा जाएगा रिलेशनशिप फाइंड करिए ज़ीरोज़ में। तो पहले आपको पता होना चाहिए, अब इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। हमने मान लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है? यानी कि ये होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस का साइन लगा दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी हमने आपको बताया था कोफिशिएंट के बारे में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी।
साइन लगाए माइनस का, यानी कि हो गया माइनस का b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। दैट मीन्स कि सम ऑफ जीरोस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस अगर हम फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। थोड़ा सा न्यूमेरिकली फटाफट अगर हम आपको समझा दें तो अगर आपको इक्वेशन दे रखी है मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 जीरोज़ होंगे क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है इसमें 2 जीरोज़ होंगे, एक मान लिया अल्फ़ा और एक मान लिया बीटा। अगर आपसे पूछा जाए, आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ का सम क्या होगा, तो अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे, जो जनरल इसकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो आप बोलोगे कि a की जगह पे क्या हो गया है 1 है। कंपेयर करेंगे b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -9 है, एंड c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 20 है। तो अगर आप अल्फ़ा, इससे पूछा गया, हमसे पूछा गया था सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं तो क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस का b अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस b अपॉन ए। अब आप देखिए b की वैल्यू कितनी है -9 और a की माइनस पहले से है, दैट मीन्स हो गया 9, और a की वैल्यू कितनी है 1। यानी कि अगर इस इक्वेशन में हमसे पूछा गया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, दैट मीन्स हमने बता दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b अपॉन ए, दैट मीन्स कि 9 अपॉन 1, यानी कि क्या हो गया 9। ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरो की जगह का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूछा हमसे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 ज़ीरोज़ है, ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस साइन नहीं है, वहाँ प्लस वाले में माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन नहीं है, कांस्टेंट। अब आप देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट क्या है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a। तो अगर हमसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कहेगा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो हो जाता है c अपॉन a। इसी इक्वेशन को देख लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। अगर हमसे कहा जाता है इसका ये इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा गया कि इसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट बताइए कितना होगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि हो जाएगा c अपॉन ए, c अपॉन ए। c कितना है 20 अपॉन a कितना है, a है आपका 1, यानी कि इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20। अभी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चंस में जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। उन ज़ीरोज़ का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b अपॉन ए हो जाएगा। उन ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c अपॉन ए हो जाएगा। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अभी आपको ये जो क्वेश्चन है, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन हर ईयर लगभग पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये पार्ट आपके लिए नया है जो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग को ज़ीरोज़ इसके फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं, आपको एक बार रिमेंबर करा देते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी वेरिएबल का जो भी स्क्वायर वाला पार्ट होता है उसका जो भी कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 बन जाए 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको माइनस करने पर, ये जो कांस्टेंट का साइन है यही आपको बताता है कि हमें प्लस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए या माइनस करने पे। तो यहाँ माइनस है, दैट मीन्स कि माइनस करने पे 2 आ जाए, तो 4 2 जा 8। अगर 4 से 2 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर अगर हम इसके अंदर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो गया माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस 8। तो अगर हम इस पार्ट में देखें तो हमें x कॉमन मिलेगा, दैट मीन्स कि x माइनस 4, और प्लस अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ हमें मिलेगा x माइनस 4, यानी हमें 2 फैक्टर मिले x माइनस 4 एंड x प्लस
2 जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर देंगे। दैट मीन्स कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू हो गई आपकी 4 और यहाँ x की वैल्यू हो गई आपकी -2। अब आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं, 4 एंड -2। 2 ही होनी चाहिए थी क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक का काम था वो तो हमारा हो गया, पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा था, अब उसको सॉल्व करना है। देखिए अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ हो गए, यानी एक मान लिया अल्फ़ा हमारा हो गया 4 एंड बीटा मान लिया हमने हो गया हमारा -2। बीटा हो गया हमारा -2। अभी आपने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यही पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/। अब देखिए आप ज़ीरोज़ को यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन से जो वैल्यू निकालेंगे दोनों की सेम आ जानी चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए -b/a, माइनस का b यानी कि इसकी जगह पे कितना है -2, दैट मीन्स हो गया 2, और a की जगह पे कितना है 1, यानी यहाँ पे आ गया 1। तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, इधर देखिए 2/2 1, यानी कि आ गया 2/1 मीन्स 2। 4 - 2 2, ये हो गया रिलेशनशिप। अभी हमने तो ये तो सम की निकाल लिया, अब हमें प्रोडक्ट की भी इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आपने क्या पढ़ा, अभी हमने बताया था C/a, यही बताया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। अब इससे निकालिए, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी आई है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2। C की वैल्यू, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन से, C की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये देखिए क्या आ गया -8 इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया रिलेशनशिप फाइंड। ऐसे हम लोग करते हैं, पहले तो आपने क्या किया, पॉलिनोमियल फाइंड किए, फिर उनका रिलेशनशिप वेरीफाई किया ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। ऐसे ही आपको इसके आगे वाले पार्ट्स करने हैं, बाकी हम लोग जब इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।